जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि 3 दिन में शत्रु पूरी तरह बर्बाद। मात्र 3 दिन का प्रयोग है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि होलाष्टक शुरू होने वाले हैं। यह जो दिन होते हैं, जैसे कि नवरात्र होते हैं, गुप्त नवरात्रे या दीपावली के दिन होते हैं 5 दिन के, ऐसे ही दोस्तों होलाष्टक के जो दिन होते हैं 8-10 दिन, ये बहुत ही कारगर होते हैं तंत्र विद्या के लिए, तंत्र करने के लिए, उतारने के लिए। किसी ने कोई टोना टोटका कर रखा है तो उसको उतारे के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। या किसी के ऊपर अगर कुछ प्रक्रियाएं भेजनी है तो उसके लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार दिन है। और सिद्धियों के लिए, जागरण के लिए, मंत्रों के, उसके लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। जिस तरीके से ग्रहण का फल मिलता है, ऐसे ही होलिका दहन वाले दिन भी फल मिलता है। यहाँ जो ये प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, शत्रुओं से परेशान या किसी भी बाधा, जैसे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, शत्रु के साथ साथ वहाँ पर भी यह मंत्र आपकी सहायता करेगा। बाधा जैसे कि संतान की बाधा है, संतान नहीं हो रही, किसी की कोख का बंधन कर दिया किसी ने, तांत्रिक करते हैं, कोई शक नहीं है इसके अंदर। थोड़े से पैसे के लिए कुछ भी करता है इंसान आज की डेट में। या फिर किसी का कारोबार बांध दिया, लक्ष्मी का बंधन कर दिया, देवी देवताओं का बंधन कर दिया, कुल देवी देवता बांध दिया, किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा क्यों ना हो, कोई कलीग है, किसी से शत्रुता हो गई आपस में ऑफिस के अंदर बैठे बैठाए, वो हर प्रकार से इस मंत्र से आपको सहायता मिलेगी। संकल्प में आपने मात्र अपनी बाधा बोलनी है कि मुझे तंत्र से ये बाधा हो रही है। काफ़ी लोग जो कहते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तंत्र प्रयोग हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं वो, तो उसके लिए क्या किया जाए गुरु जी? तो ऐसे में दोस्तों संकल्प करके आप उस बाधा का नाम लेकर या उस बाधा को कह कर के, या फिर उसके अलावा क्या, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मुझे तंत्र की वजह से ये बाधा आ रही है। अब तंत्र चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे नॉर्मल उघड़, अघोरी, सरबंगी, तांत्रिक, ओझा, सोखा, बहुत सारे तरीके नाम होते हैं, अलग अलग अपनी कैटेगरी के हिसाब से किसी ने भी कर रखा है। माता छिन्नमस्तिका के आशीर्वाद से उस बाधा का निवारण हो जाएगा। शत्रु से आपको कोई बाधा आ रही है कि अमुक शत्रु से मुझे ये बाधा आ रही है, मेरे जीवन में ये बाधा आ रही है, मेरे कारोबार में ये बाधा आ रही है, ये बोलकर आपने जब शुरू करना है। या फिर किसी ने कोख बांध रखी है तो उस जिसके ऊपर शक है उसका नाम लेकर, या फिर किसी भी शत्रु ने मेरी कोख बांध दी है, खिला पिला दिया है, किसी भी प्रकार से कोई भी तंत्र प्रयोग से ये काम हुआ है तो वो हट जाओ, संतान की प्राप्ति हो। संतान बाधा में या संतान उत्पन्न होने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है तो वह दूर हो जाए। ऐसा माता रानी से हाथ जोड़कर इसका जप करना है। और दोस्तों करना क्या है, वीडियो में पूर्ण रूप से बताया जाएगा, कब, कैसे और कितना। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, सुने। आइए चलते वीडियो पर। इस प्रयोग को दोस्तों जिस दिन होलाष्टक यानी कि होली दहन होगी, जलेगी, काफ़ी लोगों के, पिछले साल भी हमने होलिका दहन के अवसर पर काफ़ी वीडियोस डाले थे, उसके अंदर ये बात आई थी कि गुरुजी हमारे यहाँ पर जिस दिन दिल्ली में जलाई जाती है, फिर हरियाणा में, मुंबई में, काफ़ी शहर ऐसे हैं जिनमें अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों में, अलग टाइम पर जलाई जाती है, अलग दिन में भी जलाई जाती है। तो ऐसे में जहां पर भी, जिसका भी कोई भी समय है जलाने का, होलिका दहन का, आप उसके हिसाब से 2 दिन पहले से शुरू करना है, यानी कि मात्र 3 दिन का ये प्रयोग करना है अपने। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बट ये जो दिन है यहाँ पर 3 दिन का मात्र प्रयोग बहुत है। और माता छिन्नमस्तिका अपने आप में उग्र और शक्तिशाली है, सर्व बाधाओं का निवारण करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली है। तो 3 दिन दोस्तों बहुत है, करके और छोड़ देना प्रयोग को। यहाँ पर दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कि अगर शत्रु का नाम पता है, गोत्र पता है, पिता का नाम पता है तो बेटर है, नहीं तो जैसा मंत्र दिया गया है सेम एज इट इज मंत्र पढ़ देना है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना। और बाधाओं के लिए आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे संकल्प करना है आपने। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपने सामने बाजूट रखिए, समय इसके अंदर रात्रि का रखें, तीनों के तीनों दिन। रात्रि बोले तो 7 बजे के बाद, कभी भी सूरज डूबने के बाद रात्रि काल जो शुरू हो जाता है, ऐसे में आप कभी भी इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। समय आपको जितना भी लगे वो, उसके बाद चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या दोस्तों, दक्षिण मुख अपना मुख करना, या फिर उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठ जाए।
अपने सामने बाजूट लगाएं, काले या नीले रंग का कपड़ा बिछाएं उसके ऊपर। माता छिन्नमस्तिका का अगर कोई यंत्र है आपके पास तो बहुत बेहतर है, यंत्र नहीं है तो ऐसे में दोस्तों आप माता रानी का फोटो रख सकते हैं और थोड़ा सा काले तिल लीजिए, उसके ऊपर एक सुपारी जो कि काजल से रंग कर आपने स्थापना देनी है भगवान भैरव की, विकराल भैरव। उसके बाद दोस्तों आपने इसके अंदर सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना है, जो कि संकल्प आपको ऑलरेडी पहले से बताया है किस प्रकार से क्या कहकर आपने संकल्प करना है, स्टार्टिंग में आपको बोल दिया गया है। वो संकल्प करके जैसी भी बाधा है उस हिसाब से जिस प्रकार का निवारण चाहते हैं आप अपने जीवन में, उसको करके आप इस जप को शुरू करें। जप से पहले गणेश मंत्र, गुरु मंत्र अपने इष्ट से और पितरों से, गुरु से, गणेश जी से सहायता मांगे। एक एक माला का जाप करें गुरु मंत्र गणेश मंत्र का। उसके बाद ये जो मेन माला है, मेन मंत्र है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, उसके बाद ओम भम भैरवाय नमः एक माला का इसका जाप करें भगवान विकराल भैरव को याद करके, और पूर्ण रूप से सफलता और आशीर्वाद प्राप्त मांगे। उसके बाद दोस्तों आपने माता छिन्नमस्तिका का इस मंत्र का जप करना है। जो जैसा मंत्र दिया गया है सेम एज इट इज़ वैसा ही जप करना है। और अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है तो संकल्प के अंदर उस व्यक्ति के सर्वनाश के लिए उसका गोत्र, नाम, मदर का नाम, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। और अगर घर का एड्रेस है उसके तो बहुत बेहतर है, नहीं तो जो एज इट इज़ मंत्र मिला है आपको सेम एज इट इज़ मंत्र पढ़ देना है और संकल्प के अंदर उस व्यक्ति का विशेष का नाम ले देना है। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र की आपने 31 माला का जप करना है। जप के लिए आप नीला हकीक, रुद्राक्ष, काला हकीक तीनों में से कोई भी ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो जाए। अभी दिन है, समय है, आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं कहीं से भी सामग्री। किसी भी प्रकार से कोई भी विपत्ति से, बाधा से परेशान है तो ये निवारण है दोस्तों, और बहुत शानदार निवारण है। मंत्र सुन लीजिए, आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा जिस मंत्र का आपने जप करना है। ओम क्लीम श्रीम ह्रीम छिन्नमस्तिके मम सर्व विघ्न उच्चाटय सर्व शत्रु नाशय नाशय कुरु कुरु ह्रीम श्रीम क्लीम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है और 3 दिन मात्र करना है। और संकल्प सिर्फ पहले दिन होगा। बाजूट लगा दिया तो याद रखिएगा, सब कुछ बताने के बाद भी काफ़ी ऐसे मैसेज आज भी आते हैं कि गुरुजी बाजूट क्या हटा सकते हैं। तो याद रखिए जिस समय आपने बाजूट रख दिया, अगर एक ही दिन का विधान है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर 2 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का, 21 दिन का विधान आ जाता है तो दोस्तों वहाँ पर आपको बाजूट बिल्कुल नहीं हटाना है। याद रखिए बाजूट जब तक आपका संकल्प चल रहा है, जब तक आपके दिन वो पूरे नहीं हो जाते साधना के, तब तक बाजूट नहीं हट सकता। और संकल्प मात्र पहले दिन लिया जाता है, उसके बाद संकल्प करने की जरूरत नहीं है। मात्र पूजन यानी कि फूल चढ़ाना है, तिलक करना है, चावल चढ़ाना है देवी को। और जो अगर भैरव रूप में किसी की स्थापना दी है, गणपति रूप में सुपारी की स्थापना दी, तो ऐसे में दोस्तों उनका भी सेम पूजन करना है, फूल चढ़ा के, तिलक करके और चावल चढ़ा के। इस तरीके से पूजन करके रोजाना जितने दिन का विधान होगा ये डेली करना है। और भोग में जो भी बताया गया वो भोग रोज लगेगा। किसी में बताया कि जल प्रवाह होगा, गाय को खिलाना है, कुत्ते को खिलाना है, तो ऐसे में उसको खिला देना है। और जिसमें बताया स्वयं ग्रहण करना है तो उसमें आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों ये थी एक छोटी सी साधना, और होलाष्टक के दिनों में 3 दिन का मात्र है। आगे पीछे अगर आप करते हैं, इसी साधना को करना चाहते हैं, किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से, चतुर्दशी से, पूर्णिमा से 1 दिन पहले शुरू कर सकते हैं। 21 दिन का सेम प्रयोग होगा। माला सिर्फ 21 हो जाएंगी पर डे की, लंबा विधान हो जाएगा। होलिका के चलते आपको ये शॉर्ट में विधान मिल रहा है दोस्तों। कोई भी परेशान है किसी भी बाधा से, विपत्ति से, शत्रु से, तंत्र से, तो इस प्रयोग को एक बार आजमा कर देखें। माँ छिन्नमस्तिका के आशीर्वाद से आपको जरूर, आप यकीन मानिए, सफलता भी मिलेगी और निजात भी मिलेगी उस बाधा से। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।